Hello kids, welcome to our new session. Let's start our journey with our motto learning is fun. तो आज हमारी लर्निंग में मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें साउंड आ रहा है एक एनिमल का. किसका साउंड आ रहा है? एक एनिमल का. एंड दैट एनिमल इज जेब्रा. बट दिस इज नॉट जेब्रा. द टॉपिक फॉर टुडे इज एलजेब्रा. यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग है. इट्स नॉट जीब्रा, इट्स जेब्रा. थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है, मगर ये बिल्कुल भी एनिमल से या जीब्रा से रिलेटेड नहीं है. इट्स टॉपिक दिस टॉपिक इज algebra. It is related to our alphabets. Alphabets means A, B, C, D. So it's really going to be very, very, very interesting जब हम देखेंगे combination of numbers and alphabets. So let's learn algebra. Let's start our journey. Use of letters to denote numbers. मैथ्स में क्या होता है? हमारे पास नंबर्स होते हैं. हम मैथ्स में सिर्फ नंबर्स में डील करते हैं. यही तो करते हैं. अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, सबको कंबाइन करके इंटीजर्स, राइट. हमने फ्रैक्शन सीखा, हमने डेसिमल सीखा. तो हमने सिर्फ नंबर सीखे. ठीक है. मैथ्स का मतलब नंबर्स. हम नंबर्स में डील करते हैं. मगर क्या जब हम नंबर्स को डिनोट करने लग जाए 1 2 3 4 5 या 0 या नेगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शंस की जगह ए और बी में या सी और डी में या एक्स में या वाई में या जी में, तो बन जाएगा ये अलजेब्रा. ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी हम समझेंगे. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझ लीजिए कि अलजेब्रा का मतलब होता है जब हम ले आते हैं नंबर्स में एबीसीडी. नंबर्स में क्या ले आते हैं? एबीसीडी. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक्स वाई जी पी क्यू. हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं. क्या यूज करते हैं हम नंबर्स की जगह? लेटर्स ऑफ आवर ओन स्मॉल एबीसीडी. A, B, C, D कुछ भी चलेगा. So algebra means when we use letters to denote our numbers. अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ लिटरल्स. सबसे पहले हम समझते हैं. देखिए, हमने नंबर्स में मिक्स कर दिए. हम नंबर्स तो यूज करेंगे ही. नंबर्स की जगह हम कई बार इस्तेमाल करेंगे A, B और C और D और E और F. अब हम क्या करेंगे? हम इनको ऐड X, Y, Z हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. ये सब होंगे तो एक नंबर ही, मगर हम इनको किस फॉर्म में लिखेंगे? लेटर्स के फॉर्म में. X, Y, Z, A, B, C, D, E, F. नाउ जस्ट क्विकली टेल मी, इफ आई आस्क यू 2 + 3 कितना होता है? You would say it's 5, right? It's so easy to calculate. 3 + 2 is 5. क्योंकि हमें पता है कि नंबर है. 2 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो वो सिंपली हमारे पास 5 आ जाएगा. ठीक है. मगर अगर मैं आपसे ये कहूं अभी 2 लेटर्स देकर कि आप ए में ऐड कीजिए बी, तो ए अलग है, बी अलग है. ए भी कोई नंबर है, बट ये कौन सा नंबर है ये हम नहीं जानते. बी भी कोई नंबर है, कोई अलग नंबर है जो हम नहीं जानते. तो ये दोनों अलग है क्योंकि इन दोनों का यहाँ पर इन दोनों का लेटर भी अलग अलग है. अगर सेम नंबर होता तो वो सेम हो जाता, वो नंबर का वैल्यू सेम हो जाता. अगर लेटर सेम होता, अगर ये ए होता तो तब भी हम समझ जाते कि वो सेम नंबर को डिनोट कर रहा है. लेकिन यहाँ पर सेम नंबर डिनोट नहीं हो रहा है. ए कोई और नंबर के लिए है, बी कोई और नंबर के लिए है. मीन्स ए की वैल्यू कुछ और है, बी की वैल्यू कुछ और है. अब ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है ये तो हम नहीं जानते. लेकिन वैल्यू दोनों अलग अलग है क्योंकि अलग अलग लेटर से डिनोट हुए हुए नंबर हैं ये. तो हम इनको सिंपली a + b ही लिखेंगे, राइट. क्योंकि हम इनको ऐड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है. जब हमें इनकी वैल्यू पता चल जाएगी, सपोज अगर हमसे किसी ने कहा कि a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 6. अब आप ऐड कीजिए a + b को. कैन यू ऐड इट नाउ? यस. a + b इज इक्वल टू ए की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 4 और बी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 6. सो इट विल बी 4 + 6 is 10. And like this, nothing too difficult. Please sit here and understand. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर लिया. मैंने आपसे कहा कि आप ऐड कीजिए b + c को. ठीक है.
जहां पर b की वैल्यू है 10, b का मतलब क्या हुआ 10, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, b मीन्स 10, c मीन्स 5, ठीक है। तो b प्लस c कितना हुआ, b प्लस c इज 10 प्लस 5, इट विल बी 15। b का वैल्यू इज 10 एंड c का वैल्यू इज 5, सो 10 प्लस 5 इज 15, सो ये b प्लस c का वैल्यू हमारे पास क्या आया 15, राइट। सो दैट इज b प्लस c। नाउ इफ आई से विद द गिवन वैल्यूज b एंड c का, तो इफ आई से b प्लस b कीजिए आप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, b का वैल्यू है 10, फिर इसमें आप b का वैल्यू फिर से 10 रख देंगे, तो ये क्या आ गया 20, राइट। क्या आया 20। नाउ इफ आई, अब देखो इस यहाँ पर आंसर आया हमारा 20। अब हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, b प्लस b, कितने b हो गए हमारे पास 1 एंड 2, 2b हुए, तो वी वुड राइट 2b। b का वैल्यू कितना है 10, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल गिव मी 20, it will give me 20, 10 plus 10 into 2 is 20, 10 into 2 is 20, so that is what b plus b। now if I say c plus c plus c, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि c की वैल्यू क्या है 5 plus 5 plus 5, it will give me 5 plus 5 10, 10 plus 5 is 15, right। now इसको अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो क्या है, देखेंगे कितने सी हो गए यहाँ पे 1 2 3, कितने सीज है यहाँ पर 1 2 एंड 3, 3 सी हुए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, कितनी बार है 3 टाइम्स, तो हम इसको 3 टाइम्स कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 into 3 would be 15। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इफ आई से x प्लस y बताइए, where x is 8, y is 9, राइट। अब x प्लस वाई कैसे बता सकते हैं, अगर हमारे को वैल्यू ना पता हो तो वी जस्ट कैन नॉट से x प्लस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो हम इसको लिख देंगे सिंपल x प्लस वाई। मगर अगर हमारे पास वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8, x की जगह हमने 8 लिख दिया, y की जगह हमने 9 लिख दिया, दोनों के बीच में प्लस का साइन है उनको प्लस कर दिया, एंड 8 प्लस 9 इज 17, तो ये आ गया आंसर 17, ठीक है। इफ आई से x प्लस x प्लस x प्लस y, तो अब एक देखिए यहाँ पर हम x की जगह जितनी भी x की वैल्यू है सिंपली 8 लिखते जाएंगे, 8 प्लस दोबारा से x की वैल्यू लिखनी है 8 प्लस फिर से एक बार x की वैल्यू लिखनी है 8 प्लस y इज व्हाट 9। नाउ वी विल अगेन ऐड देम। अब यहाँ पर हम 8 को 3 टाइम्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम सेम नंबर का जब रिपीटेशन में ऐड करते हैं, रिपीटेटिव एडिशन होता है, तो वो क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। 1 2 3 टाइम्स 8 लिखा है, तो ये कितना हो गया 3 into 8 विल बी 24। तो इस पूरे की वैल्यू जो है, इन तीन 8 की वैल्यू कितनी हो गई 24 प्लस 9, राइट। तो ये कितना हुआ 24 प्लस 9 वुड बी 33, 24 plus 9 is 33, so that's the value, that's the answer of x plus x plus x plus y। ये x plus x plus x plus y कितना हुआ 1 2 3, 3 times x 3 times x plus y। so that's how we calculate। अगर हम यहाँ पर सपोज कीजिए y का रिपीटेशन कर देते, y प्लस y प्लस y प्लस y, नहीं मैंने नहीं बोला, y प्लस y प्लस y प्लस y, तो ये कितने टाइम्स हो गया y 1 2 3 4, 4 टाइम्स y हुआ, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4, 4 टाइम्स y हुआ, सो y इज व्हाट 4 टाइम्स व्हाट, y का वैल्यू क्या है 9, सो इट वुड बी 4 9s are 36, 4 9s are 36, so that's the value of 4y। या फिर हम जब इनको y को 4 टाइम्स ऐड किया है, तो हम इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यू दी गई है लेटर्स की हमारे
तो हम लिटरल्स को ऐड कर सकते हैं नाउ we will learn about the subtraction of literals. So what happened in subtraction of literals? See, वही हमारे पास लेटर्स होंगे x माइनस y, x माइनस z, a माइनस b या फिर b माइनस a, कैसे भी लिखे जा सकते हैं, या y माइनस x. ठीक है, तो हमारे पास सपोज कीजिए यहाँ पर जो वैल्यू है x जो है वो 8 है और जो y है वो 5 है. सिंपली उसकी जगह वैल्यू लिख देंगे. x is 8, y is 5 will give me 8 minus 5 3. तो x माइनस y की वैल्यू क्या हो गई 3. x माइनस y की वैल्यू क्या हो गई 3. नाउ इन द सेम वे x माइनस z. सपोज कीजिए यहाँ पर x 12, यहाँ पर x 12 है और y जो है वो 4 है. सॉरी, z जो है वो 4 है, z जो है वो 4 है. So it will be 12 minus 4, which will give me 8, which will give 8 me as an answer. Now a minus b. a का वैल्यू सपोज कीजिए is 15 है, this is 15, and b का वैल्यू जो है वो है 6. So it will be 15 a का वैल्यू and b 6 का वैल्यू. तो 15 minus 6 would be 9. Now b minus a, यहाँ पे समझिए कि b का वैल्यू है 30 और a का वैल्यू है 20. So b is what 30, a is what 20. दोनों को माइनस किया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया. 30 minus 20 will give me 10. Now y minus x. So y is what 17 और x सपोज कीजिए y है 17 और x है हमारे पास 7. So 17 minus 7 will be 10. So that's how we subtract our literals. जब हमारे पास जो जिस भी अल्फाबेट की वैल्यू दी होती है, जिस भी लेटर की वैल्यू दी होती है, उसको वहां पे प्लेस करके हम उसमें सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिटरल्स. मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिटरल मीन्स कि जब आप इसको ऐड, ये देखो a into a, what will be or into a. ये कितनी टाइम्स हो गया a 3 टाइम्स. तो a की पावर 1 2 3. If I write a into b, so it will give me, इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे. कैसे लिख देंगे a b. a b का क्या मतलब हुआ कि a into b है, a को मल्टीप्लाई किया गया है b से. तो हम ऐसे निकालते हैं कि a b और c का क्या मतलब हुआ. a b and c का मतलब हुआ a into b into c. If I say x square y, इसका क्या मतलब हुआ x की पावर 2 टाइम्स, तो x into y. सो जब भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो लेटर साथ में आ जाते हैं. ओके, नाउ इफ आई राइट y की पावर 3 x की पावर 2, इसका क्या मतलब हुआ 3 है मीन्स y into y. ये है तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है और x को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया गया इसी के साथ. राइट, इफ आई राइट a into b into c, इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी into d, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको साथ में लिख देंगे. इसका मतलब मल्टीप्लाइड है आपस में a b c d. राइट, ऐसे लिखते हैं. अब हम इनकी वैल्यूज को देखते हैं. सपोज हमारे पास a का वैल्यू है 3 टाइम्स. ठीक है, इसका मतलब हुआ a into a. अब a का जो वैल्यू है दैट इज 4, तो इसका मतलब हुआ ये 4 into 4 into 4. तो ये कितना हुआ 4 into 6, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. If I say b की पावर 4, इट मीन्स b को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया. b into b into b into b, तो ये कितना हुआ, सपोज यहाँ पर b जो है वो क्या है 2.
तो यह 2 into 2 into 2 into 2, तो ये कितना हुआ? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, right? If I say A into B into C, इसका क्या मतलब हुआ? जहां पर A है 4, B है 2 एंड C मान लीजिए यहाँ पर 3, तो ये कितना हुआ? 4 into 2 into 3. Now 4 2 8, 8 3 24. So that's the value of A into B into C. That's the value of A cube. That's the value of B की power 4. So that's how we calculate the value when we do the multiplication in algebra. हम letters को साथ में लिखते हैं, साथ में लिखने से उनका multiplication हो जाता है और उन letters में उनका value डाल देते हैं और फिर multiply करके हमारे पास number आ जाता है. तो ये हमने सीख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेटर्स. तो ये हमने सीख लिया अलजेब्रा में कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब हम वापस आते हैं अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद कि हमें अलजेब्रा की जरूरत ही क्या पड़ती है. ठीक है, तो जब हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स तो होते ही हैं, 1 2 3 4, फ्रैक्शंस भी हमारे पास होते हैं, डेसिमल्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल, इंटीजर, सब कुछ तो होता है. फिर हमें जरूरत क्या होती है कि हम ABCD को भी ले आए नंबर्स में. इतना सारी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करनी है? पहली बात तो ये कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसा लगता है कि जैसे कोई गेम चल रहा है. और दूसरी चीज ये है कि इसको खेलने में मजा बहुत आता है. हम ABCD का या XYZ का या इन लेटर्स का यूज हम इसलिए करते हैं जब हमारे पास नंबर हिडन होता है, जब हमें नंबर नहीं मालूम होता. सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल कि सपोज एक बर्गर का जो प्राइस है, एक बर्गर है उसका प्राइस है ₹40. ठीक है, 40 रुपीज का उसका प्राइस है. अब आप ये अगर आप कस्टमर्स आते हैं, सपोज एक बर्गर को लेने के लिए एक फैमिली, सपोज इस शॉप में एक फैमिली आई जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स हैं. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 5 फैमिली मेंबर्स. दे हैव बॉट 1 बर्गर ईच. अब 5 मेंबर्स है तो सबने एक एक बर्गर खाया, 5 बर्गर लिए. प्राइस कितना हुआ टोटल बर्गर का? 5 इंटू एक बर्गर का प्राइस अगर 40 है तो 5 बर्गर का होगा 40 इंटू 5 विच विल बी 200 रुपीज. 200. राइट. अब फिर उसके बाद कुछ फ्रेंड्स आए, कुछ 4 फ्रेंड्स आए. 4 फ्रेंड्स आए, उन्होंने भी 1 बर्गर ईच लिया. अब उनका कितना बिल हुआ? बिल हुआ 4 इंटू 40, क्योंकि 40 रुपीज का एक बर्गर था तो 4 इंटू 4 इज 16 एंड 0. तो इस पे कितना प्राइस आया? 160 रुपीज. राइट. अब यहाँ पर एक कपल आया, उसने बर्गर लिया 1 बर्गर ईच. तो उस कपल ने कितना बर्गर लिया? 2 बर्गर्स लिए. 2 बर्गर्स का कॉस्ट कितना हुआ? 40 इंटू 2 इज 80. कॉस्ट यहाँ पर 80 रुपीज थी, यहाँ पर 200 रुपीज थी, यहाँ पर 160 रुपीज थी. प्राइस बदला लेकिन बर्गर का प्राइस तो नहीं बदला. क्या बदला? नंबर ऑफ कस्टमर्स. यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे जहाँ पे फ्रेंड्स आए थे वो 4 फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर्स 5 थे, कपल में 2 थे. राइट. तो क्या हुआ? जब जब कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं तब तक अमाउंट ऑफ बिल चेंज हो रहा है. जबकि ये 40 रुपीज तो है, ये तो सेम है. तो अब हमें अगर किसी दिन उस शॉप की बताना है कि उस वहां पे कितनी सेल हुई, तो वो सेल को हमने क्या करना होगा? वहां पे उस दिन जितने भी कस्टमर्स आए होंगे जिन्होंने बर्गर लिया होगा उस बर्गर शॉप से, उसको मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ. तो 40 तो सेम है, 40 सेम, मगर क्या चेंज हुआ? नंबर ऑफ कस्टमर्स. क्योंकि डेली किसी भी दिन अगर हम जाएंगे या हम हर दिन की अगर रिपोर्ट निकालेंगे कि कितने बर्गर्स का सेल हुआ, तो हर दिन जो है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स चेंज होगा. क्योंकि रोज तो सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स तो नहीं आएंगे ना, रोज अलग अलग आएंगे, किसी दिन ज्यादा आएंगे, किसी दिन कम आएंगे. तो क्या होगा? नंबर ऑफ कस्टमर्स चेंज होगा, जिससे बिल या फिर इनकम भी चेंज होगी. तो क्या होगा? वो नंबर हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि रोज कितने, हम ये नहीं कह सकते कि 10 ही लोग आएंगे या 5 ही लोग आएंगे
या 4 ही लोग आएंगे या 20 लोग आएंगे, पक्का रोज आएंगे, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। कोई स्कूल थोड़ा ना है, इनफैक्ट स्कूल में भी बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पक्का स्कूल में किसी दिन कितने ही बच्चे आएंगे, क्योंकि बच्चे एनरोल तो उतने ही होते हैं मगर एब्सेंट हो जाते हैं कभी कभी। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स तो वैसे भी वो अपनी मर्जी से आते हैं, वो कोई एनरोल तो होते नहीं है, तो वो कब आएंगे कितने आएंगे यू नेवर नो। तो जहाँ पे नंबर हिडन होता है, जहाँ पे हमें कोई नंबर का आइडिया नहीं होता है, वहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज एक्स नंबर आए, सपोज वाई नंबर आया, सपोज जी नंबर आया। अब उसका वैल्यू जब तक हमें पता नहीं होगा, जब तक हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा, तब तक हम उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसको एज्यूम कर लेते हैं कि किसी दिन आपकी मतलब इस बर्गर शॉप में जो किसी भी दिन की सेल होगी वो कितनी होगी, सपोज मान लीजिए एक्स होंगे कस्टमर्स, so x into 40, so it would be 40x, so that would be the sale of the burger shop।